नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी ही हाल ही में एक निर्णय आया है जिसमें राज्यों की जीत बताई जा रही है। खनन पर जो टैक्स लगाने का अधिकार पहले केंद्र के पास था, अब इस टैक्स को अब राज्य लगाएगा। इस पूरे मामले को आइए जानते हैं और मामले को, इस वीडियो सेशन को प्रारंभ करने से पहले हम वीडियो सेशन के टाइटल को समझते हुए, इस कक्षा की रूपरेखा को समझते हुए इस कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। तो केंद्र नहीं, राज्य लाएंगे खनन पर कर, अर्थात केंद्र के हार गया है, राज्य जीत गया है, अर्थात अब जो खनन होगा उस पर केंद्र नहीं राज्य ही कर लगाएंगे। कि हमारी इस वीडियो सेशन में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि खबर क्या है, मामले की पृष्ठभूमि को समझते हुए आगे के बातों को हम समझेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया निर्णय आया है उस पर बात करेंगे और इस निर्णय के निहितार्थ को समझते हुए हम पूरे क्लास को वाइंड अप कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्यों के पक्ष में बड़ा निर्णय दिया गया है और जो निर्णय है वह रॉयल्टी का अर्थ कर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि रॉयल्टी मतलब उसका अर्थ कर नहीं होता है। रॉयल्टी आप समझते हैं, रॉयल्टी का मतलब हमने कोई सामान आपसे खरीद लिया, लेकिन उस सामान को तो हम बेच ही रहे हैं, लेकिन उसके बदले, उस सामान के बदले हम आप उसको कुछ हिस्सा दे रहे हैं, उसी को हम रॉयल्टी देते हैं। रॉयल्टी और टैक्स में एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि जो रॉयल्टी मिलता है वह उस क्षेत्र के सुधार के लिए काम में नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जो टैक्स मिलता है उस टैक्स से हम सुधार को लागू करने के लिए उस पर हम व्यय करते हैं, उस पर नियम कानून बनाने में खर्च करते हैं। लेकिन रॉयल्टी के साथ ऐसा नहीं है। आप सुने होंगे कि जो मुंशी प्रेमचंद है, उनकी जो किताबें हैं, उनकी किताबों को बेचने के बाद जो रॉयल्टी मिलती है उन्हीं से उनके परिवार को ढेर सारा पैसा आता है, तो वही रॉयल्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है। आगे निर्णय क्या आया है कि राज्यों को खनन भूमि पर कर अधिरोपित करने का अधिकार होगा और जो राज्य होंगे उस पर जो खनन होगा, तो जो खनन पर कर अधिरोपित करने का अधिकार अब केंद्र का नहीं होगा, राज्य का होगा। यही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। मामले की पृष्ठभूमि को टटोलते हुए आगे हम बात करते हैं कि जो यह विवाद था वह रॉयल्टी से संबंधित किसी उत्पाद के उपयोग के एवज में दी जाने वाली फीस से संबंधित था। खान और खनिज विकास और अधिनियम 1957 की बात कर लेते हैं। उसकी आगे की धाराओं में क्या कहा गया है। हुआ अधिनियम है जिसको हम कहते हैं खान और खनिज विकास अधिनियम 1957। उसकी धारा 9 यह कहती है कि खनन गतिविधियों का संचालन करने के लिए लीज प्राप्त करने वाले लोगों के लिए खनिज के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान करना अनिवार्य उस निगम या उस व्यक्ति को जिससे खान लीज पर ली गई है। यह नियम यह कहता है कि जिससे खान ली गई है, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे संस्था हो, उसको उस पर रॉयल्टी देना अनिवार्य है। यह हमारा नियम बताता है खनन और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 9। अब सवाल अब यह उठता है कि यदि कोई राज्य सरकार पट्टाधारक को भूमि लीज पर देने वाली इकाई है तो इसके लिए रॉयल्टी प्राप्त होगी। क्या जो यह रॉयल्टी प्राप्त होगी उसको कर कहा जाएगा कि नहीं? जो रॉयल्टी प्राप्त होगी, जो हमारा धारा 9 में बताया गया है, जो खान और खनिज अधिनियम 1957 है, उसकी धारा 9 में यह बताया गया है कि रॉयल्टी मिलेगी। तो क्या वह जो रॉयल्टी होगी उसको कर कहा जाएगा कि नहीं? यही पूरा विवाद का मसला था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रॉयल्टी होता है वह कर नहीं माना जाता है। जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार इस प्रश्न का उत्तर इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य का वाद आया था वर्ष 1989 में, उसमें दिया था और कंपनी द्वारा तमिलनाडु के उस कानून को चुनौती दी गई थी जिसमें रॉयल्टी सहित भूमि राजस्व पर सामान्य रूप से कर योग्य राशि के अतिरिक्त उपकर लगाया गया था। कंपनी द्वारा तमिलनाडु राज्य के ऊपर उस कानून को चुनौती दी गई थी जिसमें यह बताया गया था कि जो रॉयल्टी सहित भूमि राजस्व पर सामान्य रूप से कर योग्य राशि के अतिरिक्त उपकर लगाया गया था, इसी को जो यह सीमेंट वाली कंपनी थी इंडिया सीमेंट लिमिटेड, इसने चुनौती दी थी। वह निर्णय यह आया कि राज्यों को केवल रॉयल्टी वसूलने का अधिकार खनन गतिविधियों पर कर लगाने का है, नहीं है। मतलब राज्यों को केवल जो खनन गतिविधियां होंगी उस पर रॉयल्टी वसूलने का अधिकार है, लेकिन कर लगाने का अधिकार नहीं है। अर्थात इससे साफ नजर आ रहा है कि रॉयल्टी एक अलग विषय है और कर एक अलग विषय है। अब रॉयल्टी एक कर है और रॉयल्टी पर कर होने के कारण रॉयल्टी पर उपकर राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे है। रॉयल्टी एक कर है। अब जब कर लग गया तो कर पर उपकर लगाने की जो क्षमता है वहां की जो विधानमंडल है, राज्य की विधानमंडल, उसकी क्षमता से यह परे है।
और सुप्रीम कोर्ट का अभी इस पर हालिया निर्णय क्या आया है, आइए इसको ध्यान में रखते हुए जानते हैं। जो मेजोरिटी निर्णय आया कि रॉयल्टी कोई कर नहीं है, क्योंकि रॉयल्टी और करों के बीच में एक वैचारिक अंतर है। रॉयल्टी और कर के बीच में एक वैचारिक अंतर है, इसलिए रॉयल्टी कर नहीं है। रॉयल्टी खनन पट्टाधारक और पट्टादाता के बीच विशिष्ट अनुबंधों व समझौतों पर आधारित होता है, जबकि कर गवर्नमेंट के द्वारा अधिरोपित किया जाता है, लगाया जाता है। करते हैं कि इसमें एक निजी पक्ष भी हो सकता है, कर में निजी पक्ष नहीं होता है। रॉयल्टी में एक निजी पक्ष होता है, लेकिन कर में निजी पक्ष नहीं होता है। कर का उद्देश्य सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना, रॉयल्टी संसाधन इस्तेमाल करने के एवज में भुगतान दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि पेप्सिको कंपनी के द्वारा यहाँ पर कोई प्लांट लगा दिया गया, उत्तर प्रदेश का ये जो बलिया जनपद है इसमें लगा दिया गया, पट्टे पर तो ले लिया गया, उसके बदले पैसा भी दिया जा रहा है, लेकिन एक रॉयल्टी देना होगा कि जो हम यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उस संसाधन का उपयोग वहां के लोगों को तो नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए, उस एवज में वह कंपनी पेप्सिको आपको रॉयल्टी देगी। उदाहरण बता रहा हूं, तो जो रॉयल्टी है वह निजी भी हो सकता है, लेकिन जो कर होगा वह निजी नहीं होगा। कर सरकार के द्वारा लगाया जाता है, और कर जो मिलता है उसका उद्देश्य ही यह होता है कि सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करेंगे। लेकिन रॉयल्टी कब लगाया जाता है? रॉयल्टी हम वहां के जो संसाधन है उसका उपभोग कर रहे हैं, इसके एवज में रॉयल्टी लगाया जाता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसका तो पहला पहलू यह रहा। दूसरा पहलू क्या है? तो दूसरा पहलू यह है कि सवाल, क्या राज्यों के पास खनिज विकास गतिविधियों पर कर लगाने की शक्ति है या केंद्र के पास? सुप्रीम कोर्ट के पास दूसरा सवाल गया कि क्या जो खनन गतिविधियां हो रही है उस पर टैक्स लगाने का अधिकार क्या राज्य के पास है या केंद्र के पास है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को भूमि पर कर लगाने का अधिकार है। खान भी भूमि की परिभाषा में शामिल है, इसलिए खनन पर भी कर लगाएगा तो कौन? राज्य कर लगा सकता है। तो यही बात बता रहा है कि राज्यों की जीत हुई है। दो पहलू बताया गया है इस निर्णय में कि रॉयल्टी कर नहीं है। दूसरी बात यह बताया गया है चूंकि भूमि पर राज्य कर लगा सकते हैं और जो भूमि होती है उसी पर खनन होता है, इसलिए खनन पर भी जो टैक्स लगाने का अधिकार है वह केंद्र के पास नहीं है, वह राज्यों के पास होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इस निर्णय के क्या क्या निहित अर्थ निकाले जा सकते हैं, आइए उसको भी टटोलते हैं। तो इस निर्णय के साथ एक और मामला दर्ज है, संवैधानिक पीठ द्वारा सुनवाई होती है। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार इन करों को पूर्वभावी तरीके से लागू कर सकता है या नहीं। परिणाम स्वरूप सवालों को फायदा और खनन कंपनियों को नुकसान होगा। ये पूरा मामला रहा खनन से जुड़ा हुआ। खनन पर पहले कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को था, लेकिन अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उस पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को मिल गया है। ये रहा पूरा अपडेशन। आपको हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी नई वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।